So, alright, students, set your all distractions aside, if any. पूरी तरह से फोकस होकर इस पूरी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और कन्वोल्यूशन थ्योरम में मास्टरी करने के लिए 4 एग्जाम्पल्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन से. लैपलेस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. सबसे पहला काम है इसको दो अलग अलग पार्ट्स में, फैक्टर्स में डिवाइड करना और अज्यूम करना उन दोनों में से किसी एक को फाई ऑफ एस वन और फाई ऑफ एस टू. डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग फाई एस वन मानेंगे और जो जितना ज़्यादा सिंपल है उसको फाई ऑफ एस टू मानेंगे. इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में हमें ईजी पड़ेगा. सो यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहती है कि इंटीग्रल जीरो टी एफ टी माइनस यू डी यू. ज़रा समझते हैं. अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन थ्योरम in simple terms says this: when you combine two functions by a special process called convolution, which involves flipping, shifting, multiplying and adding their values, the result is the same as if you multiply their transformed versions like their frequency versions directly. Or in other words, convolution itself is a mathematical operation that combines two functions by sliding one over the other, multiplying overlapping values and summing their products to produce a new function and blah 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 blah. ठीक है. देखो कुल मिला के बात ये है कि दो अलग अलग इमेजेस को हम लोग अगर इकट्ठा कर लें और उससे एक ब्लर्ड इफेक्ट बनाए, उस तरह के चीज़ों को कन्वोल्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स में ये समझना है कि मैथ्स सॉल्व कैसे करना है. इसका किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे ओवरलैप करना है शिफ्ट करके, बट उसको हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है. तो फर्स्ट स्टेप इसकी रही कि आप जिसने जो फंक्शन को आपने फाई ऑफ एस वन अज्यूम किया उसका लैप्लेस इनवर्स सेपरेटली निकाल लीजिए, प्लस उसके बाद उसको टी की फॉर्म में ना लिख के यू की फॉर्म में लिखे, क्योंकि हमारी एक आदत बन जाती है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते करते एस की टर्म्स को टी की टर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पर आपको यू की टर्म में लिखना है. तो हमारे केस में यहाँ पर फाई ऑफ एस वन जो है वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज़ कॉस ऑफ ए यू. स्टेप टू अगेन फाई ऑफ एस टू निकाल देंगे, वो भी कॉस ऑफ ए यू है. थर्ड स्टेप जस्ट एक रिमाइंडर है, आपको खाली टी की जगह टी माइनस यू की जगह टी माइनस यू रखना है और यहाँ पर आपको एफ वन यू जो है वो एज इट इज यूज़ करना है और एफ टू यू जो यू है वो एफ टी माइनस यू रिप्लेस करना है. अभी यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं. अब बारी आ गई यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की. सो हमारा जो एफ वन यू निकल के आया है वो कॉस ए यू है और एफ टू यू भी कॉस ए यू है, बट मैं इसको लिखते वक्त कॉस ए टाइम्स टी माइनस यू डी यू लिख रहा हूँ. मैं डायरेक्टली कन्वोल्यूशन थ्योरम को अब अप्लाई करना चालू कर दिया है. तो अब इसके आगे बेसिक जो आपका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है वो करना है सॉल्व. वी नो दैट दिस इज टू कॉस ए कॉस बी. तो टू नहीं था तो मैंने टू एडजस्ट कर लिया हाफ मल्टीप्लाई करके. टू कॉस ए कॉस बी, जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है उसी तरह से आपको क्वेश्चंस के अंदर कभी टू साइन ए साइन भी मिल सकता है, टू साइन ए कॉस भी मिल सकता है. तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. यहाँ टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हमको दिख रहा है बनते हुए. तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. यहाँ पर ए यू है और बी ए ऑफ टी माइनस यू है. तो ए प्लस बी यानी ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू एंड देन उसके बाद ए माइनस बी के टाइम पे कॉस ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू, बिकॉज माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा. तो फर्स्ट टाइम में जब हमने किया तो ए यू कैंसिल होके कॉस ए टी रह गया और सेकेंड टर्म में कॉस टू ए यू माइनस ए टी. तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, कॉस ऑफ ए टी अब का इंटीग्रेशन होता है साइन ए टी बाय ए. खा गए ना धोखा. कॉस ऑफ ए टी का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए टी अपॉन ए नहीं होगा. ये गलती अगर आपने एग्जाम में कर दी तो आपका एग्जामिनर आपके यहाँ के क्वेश्चंस तो मार्क काट ही देगा और आने वाले दो तीन क्वेश्चन के गुस्से में आके वो भी काट देगा. अरे भाई ये पूरा इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू है तो कॉस ए टी कॉन्स्टेंट है ना. तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स. तो यहाँ और के का क्या होगा के एक्स. तो यहाँ पर कॉस ए टी कॉन्स्टेंट तो क्या आएगा यू कॉस ए टी प्लस और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू ए यू माइनस ए टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू इज टू ए विच विल कम डाउन टू ए.
सो यहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मेरा काम है अप्लाई करना लिमिट का। तो अपर लिमिट टी है, मैं यहाँ टी, तो अपर लिमिट में टी कॉस 80 प्लस 2 साइन 80 माइनस 80 अपॉन 2a, माइनस जब जीरो रख दूंगा मैं लोअर लिमिट में तो जीरो हो जाएगा वो तो, और प्लस साइन ऑफ माइनस 80 अपॉन 2a। ये क्लियर है आपको? ध्यान से देखिए इसको एक बार। अपर लिमिट लगाया टी और लोअर लिमिट लगाया जीरो। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, इसे मत भूलना। ये सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, टी कॉस 80 प्लस साइन 80 अपॉन 2a, सिंपल, एंड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस साइन 80 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधा प्लस आधा कितना होता है? एक। तो टी कॉस 80 प्लस साइन 80 अपॉन a, ये मेरा फाइनल आंसर है। यहाँ पर अगर आप ए कॉमन ले लेंगे बाहर तो 1 अपॉन 2a, 80 कॉस 80 प्लस साइन 80 इज योर फाइनल आंसर। गॉट दैट पॉइंट? ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहा, बट एक बात छुपी इसके अंदर ये है कि ये एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर है। तो जैसे पहले हमने किए थे फैक्टर्स, वैसे हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसमें से हम लोग 5s1 और 5s2 चूज़ कर लेंगे। सो यहाँ अप्लाई करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसके लिए हमें 5 ऑफ s1, जिसको हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 चुना है, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम लोग 2 एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सीधे सीधे आपको हाफ साइन 2u दे देगा, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस इन्वर्स तो आपको डायरेक्ट दिखता ही है, कॉस 2u है। अब यहाँ इसके आगे हम लोग को जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करनी है। तो मैं रूल बता देता हूँ फिर से एक बार रिवाइज के लिए। जब आप एफ यू लिखेंगे तो f1u लगाएंगे वहाँ पर एज इट इज़, और f2u को आप एफ टी माइनस यू की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसा दिखेगा, हाफ ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन 2u कॉस 2t माइनस यू। ये जो हाफ है मैंने बाहर ले लिया, वो बेसिकली f1u है। अब इसके आगे आपको ये पता पड़ती है बात कि ये 2 साइन ए कॉस बी जैसा फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम लोग 2 एडजस्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 1/4 2 साइन ए कॉस बी। यस, हाँ मेरे को लगा वो गलत लिखा है मैंने शायद। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले ना एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। अब यहाँ ए आपका 2u है और बी कॉस 2t माइनस यू है। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। चलो आगे चलो आगे चलो। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि 2 को साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो लगा दो 1/4 इंटीग्रल साइन 2u प्लस 2t माइनस यू प्लस साइन 2u माइनस 2t माइनस यू, ओपन द ब्रैकेट। सो जब ओपन करेंगे तो 2u प्लस 2t माइनस 2u हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 2u माइनस 2t प्लस 2u। तो फर्स्ट टर्म जो है उससे हमारा 2u और 2u कैंसिल होकर 2t बचेगा साइन 2t जैसे पहले था, प्लस साइन 2u हो जाएगा 4u माइनस 2t। सॉरी, अब यहाँ आप इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। साइन 2u का क्या हो जाएगा? अगेन सेम गलती मत करना, कांस्टेंट है u साइन 2u माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसलिए माइनस कॉस 4u माइनस 2t अपॉन 4। अब आती बात अपने लिमिट लगाने की। तो लिमिट लगा दो एक बार, u की जगह t रख दो, तो t साइन 2t माइनस कॉस 4t माइनस 2t अपॉन 4, एंड देन माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म आपकी, क्योंकि 0 टाइम समथिंग इज 0, माइनस कॉस 0 माइनस 2t अपॉन 4। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, ये चीज़ें आपको पची डाइजेस्ट हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 4t माइनस 2t इज सिंपल ये, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो दैट्स वाई इट इज माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद द आंसर विच इज़ 1/4 t साइन 2t। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है,
देखो सीरीज में क्या चल रहा है, आप पेशेंस रखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, दो फैक्टर्स हैं, एक पावर में एक सिंगल है, लीनियर है। तो जो मैंने फैक्टर जो पावर वाला है उसको मैंने फाइव ऑफ एस वन अज्यूम किया है, और जो सिंपल है वो फाइव ऑफ एस टू। यहाँ से समझेगा आपको कि मैं क्यों बोलता हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप फाइव ऑफ एस वन मानिए। अप्लाई करते हैं अगेन कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो उसके लिए क्या करना होगा भाई, सबसे पहले आप जिसको आपने फाइव ऑफ एस वन चुना है उसका लाप्लास इनवर्स निकालते, तो वन अपॉन एस प्लस फोर होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले ई रेस टू माइनस फोर यू एक्सट्रैक्ट कर ले, और बचा वन अपॉन एस स्क्वायर का विच इज टी, यानी यू की फॉर्म में, यहाँ टी नहीं लिखना, ई रेस टू माइनस फोर यू, और वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस थ्री टी, ओनली थ्री टी सॉरी। अब लगाते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो देखो फाइनली कन्वोल्यूशन थ्योरम निकालने के बाद क्या आंसर आएगा, देखो इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेस टू माइनस फोर यू ई रेस टू थ्री टी माइनस यू। अब यहाँ अगर आपने बाय द वे इसको अगर चुना होता ना फंक्शन फाइव ऑफ एस टू, तो आपको ई रेस टू माइनस फोर टी माइनस यू लगाना पड़ता, और ये टी माइनस यू एक्स्ट्रा दो जगह पे आपको टी माइनस यू लगाना पड़ता, जबकि आपको ई रेस टू थ्री यू में सिर्फ एक ही बार टी माइनस यू रिप्लेस करना पड़ा। यही वो रीजन है जिसके कारण मैं कहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसको आप फाइव ऑफ एस वन मानिए। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ई की जो पावर्स हैं वो बेस सेम है, तो पावर्स को क्लब कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो माइनस फोर माइनस थ्री यू इज माइनस सेवन यू, और थ्री टी आ जाएगा अलग से। अब इसका हम लोग को इंडिकेशन करना है, तो पहले तो हम लोग ई एस टू थ्री टी को हम लोग बाहर निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, खाली ई एस टू माइनस सेवन यू डॉट यू। अब ये बाय पार्ट्स पता है आपको, ये पढ़ा है आपने ट्वेल्थ में, लॉगरिथम इनवर्स एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। उसमें से u क्या है हमारा एल्जेब्रिक, और ई रेस टू सेवन माइनस सेवन यू क्या है एक्सपोनेंशियल। तो u v हमने डिसाइड कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हमें रूल जो लगाना है, u v डैश माइनस u वन v डबल डैश प्लस u टू v डबल डैश एंड सो ऑन। u पोजीशन पे जो आएगा उसका डेरिवेट करते चले जाएंगे, और v पोजीशन पे जो आएगा उसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो ई रेस टू थ्री टी वैसे ही रहेगा बाहर। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, u एज इट इज। इंटीग्रेशन करना है आपको v का, विच इज ई रेस टू माइनस सेवन यू अपॉन माइनस सेवन। अगेन फिर माइनस u का डेरिवेट करेंगे तो वन। अगेन इसका इंटीग्रेशन डबल करना है, तो इसी का दोबारा कर लो। तो ई रेस टू माइनस सेवन यू तो पहले कर रखा था, एक माइनस सेवन और आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब ये एक बार यहाँ पर आ गया आंसर, तो उसके बाद आपको लगानी है लिमिट। मैं डायरेक्ट लगाता हूँ पहले t, तो t ई रेस टू माइनस सेवन टी अपॉन सेवन, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब देखो माइनस वैसा का वैसे ही रहेगा, और ई रेस टू माइनस सेवन टी अपॉन फोर्टी नाइन हो जाएगा, माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन प्लस फोर्टी नाइन, बट माइनस है इसलिए। तो ये अपर टीवी की बात तो होगी, माइनस जीरो लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, और सेकंड टर्म अगेन ई रेस टू जीरो इज वन, तो माइनस वन बाय फोर्टी नाइन। ये समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा, गलती मत करना इसके अंदर। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, और मैंने क्या किया साथ में ई एस टू थ्री टी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो देखो माइनस सेवन टी प्लस सी टी कितना हो जाएगा, माइनस फोर्टी। तो हर जगह आपको माइनस फोर्टी दिख रहा है, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा जब वन बाय फोर्टी नाइन बाहर ले लोगे पूरी तरह से, तो ई एस टू थ्री टी माइनस सेवन टी ई एस टू माइनस फोर्टी माइनस ई एस टू माइनस फोर्टी इज योर फाइनल आंसर। सो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप पेशेंस रखिए। ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, इसमें डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा है, कुछ छुपा है इसके अंदर जो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। यस, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर माइनस फोर क्यों किया, ताकि आप इससे एस प्लस फोर होल स्क्वायर अलग से बना सको, प्लस नाइन होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से निकल के क्या आएगा, ई रेस टू माइनस फोर्टी आपने पहले ही बाहर निकाल दिया, इसका काम खत्म। अब आपके पास बचा लैप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन द होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। Consider only this part, Laplace inverse 1 upon s square plus 9 dot 1 upon s square plus 9। मैं डायरेक्टली कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ जो पहला टर्म है वो फाइव ऑफ एस वन, उसका आ जाएगा वन बाय थ्री साइन थ्री यू। सेकेंड आएगा सेम, बट यहाँ लिखूंगा वन अपॉन थ्री साइन थ्री टी माइनस यू। वन बाय नाइन बाहर ले लेंगे, साइन थ्री यू साइन थ्री टी यू माइनस बच गया। वन बाय एटीन कर लेंगे, सो दैट इट विल लुक लाइक टू साइन ए साइन बी। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, इस तरह के फॉर्मूले आपको
देखते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। साइन टू साइन ए साइन बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब अरेंज करो उसको, चलो आओ करते हैं। तो कॉस ऑफ 3u माइनस 3t माइनस यू माइनस कॉस ऑफ 3u प्लस 3t माइनस यू, अगेन इसको ऐड कर दो, ब्रैकेट खोल दो। तो ब्रैकेट खोलने से देखो फर्स्ट माइनस 3t प्लस 3u और यहाँ आ जाएगा 3u प्लस 3t माइनस 3u। मैं बस सिर्फ ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ, कॉस आप समझ लेना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म में कॉस ऑफ 6u माइनस 3t माइनस कॉस ऑफ 3t ओनली। इंटीग्रेशन करो तो कॉस का होता है साइन 6u माइनस 3t अपॉन 6 कोफिशिएंट ऑफ u माइनस, अगेन यहाँ पर गलती मत करना, u कॉस 3t क्योंकि ये कांस्टेंट है। नाउ द टाइम हैज कम टू अप्लाई लिमिट्स। अपर लिमिट साइन 6t माइनस 3t अपॉन 6 माइनस t कॉस 3t माइनस साइन ऑफ माइनस 3t अपॉन 6 माइनस 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा साइन 6t माइनस 3t इज 3t बाई 6 माइनस t कॉस 3t प्लस साइन 3t, ब्रैकेट खोलने के बाद। तब ये जो 1/6 है 1/6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2/6 विच इज 1/3। तो 1/18 साइन 3t/3 माइनस t कॉस 3t इज योर आंसर। और 1/54 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 साइन 3t माइनस 3t कॉस 3t, ये हमारा आंसर है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं ना, ये पूरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर का आंसर है जो हमने निकाला। कुछ क्लिक हुआ? हाँ, तो अब यहां जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्या था, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4s प्लस 13 होल स्क्वायर क्या निकल के आया था, e⁻⁴t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 9 होल स्क्वायर। तब e⁻⁴t हम लोग को लगाना नहीं भूलना है एंड में आंसर लिखते टाइम पे। ठीक है, ये दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट वाज नॉट द फर्स्ट फाइनल आंसर। ठीक है, ये कई बार ये कॉमन मिस्टेक है, e⁻⁴t छूट जाता है। तो आई होप मेरी ये सारी वीडियोस आपको समझ आ रही होगी। ये मेरी एक कोशिश है ताकि एक क्विक रिकैप रिवीजन आप कर सको कम टाइम में, और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँ। सो ये मेरी कुछ अपकमिंग वीडियोस में डालने वाला हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस अच्छे से करवाऊँगा। तो इन सब क्वेश्चंस पे मास्टरी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने अपने अच्छे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और कुछ फ़ायदा सच में हो रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अच्छे से खुद सेल्फ पेपर और पेन पे घिसिए, जितना हो सकता है घिसिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड लक।